हेलो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो सेशन में आपको प्रतिरोध का बीमा निकालना सिखाऊंगा। मैं आपको प्रतिरोध का बीमा इस प्रकार निकालना सिखाऊंगा कि आपको कोई नीट में भी पूछेगा तो आप उसे जल्द से जवाब दे सकते हैं। तो आइए समय न व्यर्थ करते हुए हम अपने प्रतिरोध का बीमा निकालना सीख लेते हैं। मैं प्रतिरोध का बीमा निकालते समय आपको इसी के साथ वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर एवं बल का भी बीमा निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम प्रतिरोध का बीमा निकालेंगे। क्या करेंगे हम? वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत बल की सहायता से ही हम प्रतिरोध का बीमा निकालना सिखाएंगे आपको। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमें तो पहले प्रतिरोध का बीमा देख लेते हैं। पहले प्रतिरोध का बीमा क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो बीमा होता है वो यम होता है और n के पावर 2 होता है, t के पावर -3 और a के पावर क्या होता है? -2 होता है। ये प्रतिरोध का बीमा होता है। किसका बीमा होता है? प्रतिरोध का। और एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिरोध का बीमा निकालते समय हमें प्रतिरोध का सूत्र याद होना चाहिए और प्रतिरोध का एसआई मात्रक याद होना चाहिए, तभी हम प्रतिरोध का बीमा निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बाई आई होता है। क्या होता है? R बराबर V बाई आई होता है, जहां R क्या है? प्रतिरोध है। जहां R क्या है? प्रतिरोध है। और जो V है वो क्या है? विभव है। V क्या है? विभव। और जो I है वो धारा है। जो I है वो क्या है? धारा है। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। और इस प्रतिरोध का एक और एसआई मात्रक होता है जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम या ओम। ओम भी जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है। तो आइए अब हम इन्हीं के सहायता से, यानी इसके सूत्र की सहायता और इनके एसआई मात्रक की सहायता से हम इनका बीमा निकालना सीख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया था R बराबर V बाई आई। क्या बताया था? R बराबर V बाई आई बताया था। और जो V है वो क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट, यानी विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति कूलाम होता है। तो हम इसको एक क्या है? वोल्ट, यानी वोल्ट, या हम बोल सकते हैं जूल प्रति कूलाम होता है, जो वो विभव का एसआई मात्रक होता है। फिर उसके बाद एक क्या है? आई जो है, आई हमने क्या लिखा था? धारा। तो यहां पर हो जाएगा धारा। अब हम यहां पर देखेंगे, अगर आपको जो यहाँ पर वैद्युत विभव है इसका बीमा ज्ञात होगा तो आप इसी जगह से आप प्रतिरोध का बीमा निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव का बीमा क्या होता है। तो वैद्युत विभव का जो बीमा होता है V हो जाएगा यम यल के पावर क्या हो जाएगा? 2 t के पावर -3 और a की पावर क्या हो जाएगा हमारा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर -1 हो जाएगा। ये जो है हमारा वैद्युत विभव का बीमा है। क्या है? वैद्युत विभव का बीमा है। और I का बीमा क्या हो जाएगा हमारा? जो I का बीमा है वो एम्पियर है, यानी A हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो धारा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो हम यहाँ पर ए लिख दिए। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इस, यानी
हम वोल्ट और धारा के बीमा की सहायता से हम निकाल लेंगे प्रतिरोध का बीमा। क्या निकाल लेंगे? प्रतिरोध आर का बीमा। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आर बराबर हमारा हो जाएगा, भी का बीमा क्या लिखा है मैंने, यानी वोल्ट का बीमा क्या लिखा है मैंने, एम एल के पावर 2 और टी के पावर -3 ए के पावर -1 बटा के क्या लिखा है मैंने, ए लिखा है, ए लिखा है यानी एम्पियर लिखा है। जब मैं इस एम्पियर को ऊपर ले जाऊंगा तो देखिए क्या होता है। तो जब हम इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं, जो ऊपर का टर्म है इसको हम इसी प्रकार लिख लेते हैं, एम एल के पावर 2 और टी के पावर -3 और ए के पावर -1। और हम क्या करते हैं, हम जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए जो टर्म है ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, गुणु के a-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? a-1। तो अब हम यहां से इसको हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो देखेंगे हमारा r बराबर जो है क्या आ जाएगा, m l के पावर 2 और t के पावर -3 और a के पावर -2, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही लिखा दिया है प्रतिरोध का बीमा। आप देखेंगे कि यहाँ पर निकलकर हमारा प्रतिरोध का बीमा आ चुका है। मैं आपको इसमें एक तरीका और बता देता हूं कि और कैसे निकाला जाता है। यदि आपको जैसे आपको वोल्ट का बीमा यानी वैद्युत विभव का बीमा ज्ञात नहीं है तो मैं इसको भी निकालना आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको प्रतिरोध के बीमा से कोई भी शिकायत न रह सके और आप जब भी परीक्षा में बैठे तो आप कम से कम 2-3 जो बीमाएं होती हैं उनको सही मारकर आए, आंसर उनका सही मार दे। तो आइए अब हम सीख लेते हैं वैद्युत विभव का बीमा। तो यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको प्रतिरोध का बीमा निकालना होगा तो आपको प्रतिरोध का सूत्र और उसका इकाई मात्रक ज्ञात होना चाहिए, तभी आप प्रतिरोध का बीमा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार वैद्युत विभव में भी है, आपको अगर इसका सूत्र और इकाई मात्रक ज्ञात है तो आप इसका भी बीमा निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। जहां W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और Q का मात्रक क्या होता है? जो कूलाम होता है, कूलाम। Q मतलब कूलाम। अब हम यहां देखेंगे एक जूल, हमें कूलाम का तो बीमा मालूम है, यानी देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखा देते हैं आपको। कूलाम का जो बीमा होता है AT होता है। क्या होता है कूलाम का बीमा? AT होता है। कूलाम का बीमा क्या होता है? AT होता है। और जो जूल का बीमा होता है ml के पावर 2 t के पावर -3 और क्या हो जाएगा हमारा? t के पावर -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद a के पावर mlt के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? mlt के पावर -2, यानी l का स्क्वायर हो जाएगा और t के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? t के पावर -2। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। जब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें जूल का भी सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि जूल का सूत्र होता क्या है। यानी जूल का मतलब क्या होता है? कार का मतलब जूल है, तो हमें बल का सूत्र ज्ञात होना, यानी कार्य का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। हम यहाँ विस्थापन के बीमा जानते हैं कि यल होता है, यानी विस्थापन को एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। और हमें बल का जो है बीमा, हमें बल का बीमा मालूम है। हमको तो बल का बीमा मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बल का बीमा बता देता हूं। तो जो बल का बीमा होता है, बल का बीमा होता है
एल टी के पावर -2। क्या होता है बल का विभव? एम एल टी के पावर -2। अब हम देखते हैं कि एम एल टी के पावर -2 आया कैसे। तो हम बल का सूत्र लिख लेते हैं। तो बल का सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, ये जो यहाँ हमें द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, थोड़ा सा द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, यानी मास से। मास में होता है भार या द्रव्यमान, फिर उसके बाद त्वरण। अब हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें त्वरण का जो विमा है, यानी हमें त्वरण का विमा नहीं मालूम है। तो त्वरण का विमा जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए टी के पावर क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? ए टी के पावर -2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ए नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर एल टी के पावर -2 हो जाएगा। एल टी के पावर -2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि त्वरण का विमा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा? वेग में परिवर्तन बटा के समय। क्या हो जाएगा हमारा? वेग में परिवर्तन बटा के समय। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमें वेग में परिवर्तन जो है इसका हमें विमा मालूम है। क्या होता है हमारा विमा? होता है एल टी के पावर -1 होता है। क्या हो जाता है हमारा? एल टी के पावर -1 होता है। अब हम, और जो ए टी है इसका जो होता है समय होता है, तो इसका टी हो जाएगा। जो समय को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से, यानी टी फॉर टाइम होता है। अब हम यहां पर देख लेंगे, एक बार इसको आप देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा गया है, फिर उसके बाद हम आगे स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? वेग परिवर्तन का विमा। क्या निकालेंगे? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर देखेंगे, वेग जो परिवर्तन होता है उसको हम चाल भी करते हैं, या चाल बराबर कर सकते हैं, या वेग परिवर्तन कर सकते हैं। वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। जहां दूरी को हम एल से डिनोट करते हैं और समय को टी से। क्या करते हैं हम? समय को टी से। अगर हम इनका विमा निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -1। क्या हो जाएगा हमारा? एल टी के पावर -1 हो जाएगा हमारा। यहां पर देखेंगे कि ये एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब हम यहां से अब इसको सीरियल नंबर से देख लेते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर हम इनको हल कर दें तो हमारा जो है वह वैद्युत विभव का विमा निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा विमा? वैद्युत विभव का विमा। तो आइए इसको हल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो जूल होता है उसका विमा क्या होता है? एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2 होता है ना। फिर उसके बाद जो जूल होता है उसे हम कार्य भी करते हैं। तो कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, जहां पर हम विस्थापन को एल से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जब हम बल का सूत्र, यानी जो बल का है, यानी बल का सूत्र लिखा रहे हैं, तो बल का हमें क्या पता चला है? एम एल टी के पावर -2। क्या पता चला हमें? एम एल टी के पावर -2। इसी में हमने बल का, यानी क्या किया है हमने, इसी में क्या करो? एल का गुणा कर दो। जब एल का गुणा करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 हो जाएगा। फिर अब हम यहां से देख लेंगे तो बल, यहां पर देखेंगे बल, फिर बल का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। जहां पर हमारा क्या है? हमारा बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल यानी द्रव्यमान जो होता है वो भार होता है, तो भार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर इंटू के त्वरण। त्वरण का हमें विमा नहीं मालूम है, यानी त्वरण का सूत्र होता है। त्वरण का विमा तो होता है एम एल टी के पावर -2। तो अब त्वरण का सूत्र देख लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा के समय।
इसका अगर हम बीमा निकालें तो एयर टी के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयर टी के पावर -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या चाल। फिर इसका हम बीमा निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बटा के समय। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो बीमा है एल हो जाएगा, इसका बीमा है टी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, जब हम इन सभी को, यानी जब हमने क्या किया, यहां से लेके इस हल को एक साथ जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यम एल टी के पावर क्या लिखेंगे हम? -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? टी के पावर -2 लिखेंगे। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यह बल का बीमा है। किसका बीमा है? बल का बीमा है, इसलिए यहाँ पर यम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसी जगह हम कार्य, अब क्या करते हैं हम, देखिए कार्य को कैसे जोड़ते हैं। हमने कार्य बराबर क्या लिखा था? कार्य बराबर लिखा था ना बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। तो बल का बीमा में क्या दिया है? यम एल टी के पावर -2 और इंटू के जो विस्थापन है, विस्थापन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यल से। तो यहाँ पर हो जाएगा यल। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है W बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। यह कार्य का बीमा हो जाएगा। किसका बीमा हो जाएगा? कार्य का बीमा। अब इस हमें तो यहाँ पर अब देखेंगे कि हमें कार्य का बीमा मालूम हो गया, जो जूल था यहाँ पर इसका बीमा मालूम हो गया। अब हम इसी जो जहां पर इसका बीमा मालूम हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसी को हम रख लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा भी बराबर क्या था? W/Q। और हमें जो कार्य का बीमा है वो हमें दिया है, क्या हम लिखे यहाँ पर? यम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। और कूलाम का बीमा क्या होता है? AT होता है। कूलाम का बीमा क्या होता है? AT होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूं पहले से ही। तो कूलाम का जो बीमा होता है AT होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका हल कर लेते हैं। जब इनको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एम एल के पावर 2 और टी के पावर -3 और ए के पावर -1 हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जब हम इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो -a हो जाएगा। जब हम इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो -T1 हो जाएगा। फिर उस T1 का इस यानी T1 को इसमें हम जब जोड़ देंगे तो हमारा टी के पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? टी के पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही एल के पावर 2 है तो एल के पावर 2 है, और यम यहाँ पर है तो यम यहाँ पर है। अब ये हमें क्या निकल गया? वैद्युत विभव का बीमा। किसका है? वैद्युत विभव का बीमा। ये हमें निकल गया वैद्युत विभव का बीमा। अब हम इन्हीं की सहायता से किसका बीमा निकालेंगे? प्रतिरोध का बीमा। जब हमें वैद्युत विभव का बीमा निकल गया है तो प्रतिरोध का भी बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका बीमा निकालने के लिए हमें इसको रिमूव करना होगा। आप एक बार देख ले इसे सही तरीके से, तो फिर हम मिटाते हैं इसे। तो आई होप कि आपने यह देख लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब वहां पर हमने देखा था कि हमारा जो भी बराबर था कितना था? हमारा भी बराबर बीमा कितना था? यम एल के पावर 2 और टी के पावर -3 और ए के पावर -1 था। ये किसका था? विभव का बीमा था वहां पर। और हम जानते हैं कि धारा का जो बीमा होता है, यानी धारा का मात्रक क्या होता है, यानी धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है ना। तो एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले धारा का SI मात्रक लिख लेते हैं। SI मात्रक
तो क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है। धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो धारा का जो बीमा होता है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम इसको यहां पर रख लेते हैं। जब हम इसको यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर वोल्ट का जो बीमा क्या दिया है हमें, एम में एल की पावर 2 टी की पावर -1 और -3 और ए की पावर -1। तो हम लिख लेंगे एम एल की पावर टी यानी एल की पावर 2 और टी की पावर -3 और ए की पावर -1 ये दिया है। फिर उसके बाद बटा में हमारा क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, धारा जो है उसे एम्पियर से एम्पियर का SI मात्रक होता है जो, यानी धारा जो होता है, धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यम एल की पावर 2 और टी की पावर -3 ए की पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए की पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस ए को ऊपर ले जाते हैं तो इसके पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर उस -a का गुणा हम -a में कर देंगे, यानी -a का जो -a जो है उसको हम जब -1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास a की पावर -2 हो जाएगा। यही जो है हमारा क्या है, प्रतिरोध का बीमा है। क्या हमारा प्रतिरोध का बीमा है। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी पता चलेगी।